call is now being recorded. चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। तो आज पुनः एक बार हम लोग इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज 23वीं कारिका पे विचार करने वाले हैं। 23वीं कारिका है अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद रूपम तामसमस्माद विपर्यस्तम। यह कारिका महत्तत्व से संबंधित है। जैसा कि इसके पूर्व में यानी 22वीं कारिका में हम लोगों ने सृष्टि क्रम पे विचार किया, सृष्टि क्रम से अवगत हुए थे। कारिका थी प्रकृतिर्महास्ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशतः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। इस 22वीं कारिका के माध्यम से यह बात स्पष्ट हुई थी कि सर्ग जो है यानी सृष्टि, यह किससे किसकी सृष्टि होती है, एतद विषयक विचार उस कारिका में ईश्वर कृष्ण के द्वारा स्थापित किया गया है। उस विचार से हम लोग अवगत हुए थे। उसका जो सांख्य तत्व कौमुदी है, उस कारिका के ऊपर आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा जो सांख्य तत्व कौमुदी की रचना हुई, उसमें आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा कि महत तत्व और अहंकार यह आगे कहे जाएंगे। वक्ष्यमाण लक्षणौ महत्तत्व अहंकार वक्ष्यमाण लक्षणौ, तो वक्ष्यमाण लक्षणौ कहाँ कहेंगे, तो यही 23वीं कारिका में महत्तत्व की चर्चा होगी। यानी यह इस कारिका में महत्तत्व के सात्विक रूप और तामस रूप की विशेष रूप से चर्चा हुई। जैसा कि आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने पूर्वोक्त रीति का अनुसरण करते हुए एक अवतरणिका बनाते हैं। उस अवतरणिका से पहले हम लोग परिचित हो जाते हैं, उसके बाद आगे पाठ पे प्रवेश करेंगे। अवतरणिका है अव्यक्तम सामान्यतो लक्षितम तद्विपरीतम अव्यक्तम इत्यनेन विशेषतश्च सत्वं लघु प्रकाशकम इत्यनेन व्यक्तमपि सामान्यतो लक्षितम हेतुमत इत्यादिना संप्रति विवेक ज्ञानोपयोगितया व्यक्त विशेषम बुद्धिम लक्षयति। यानी व्यक्तम सामान्यतो लक्षितम तद विपरीतम अव्यक्तम एक 10वीं कारिका है। हेतुमद अनित्यमव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। तो उसमें व्यक्त और अव्यक्त की चर्चा हुई है। तो सामान्य रूप से अब तद विपरीतम अव्यक्तम, उनसे जो विपरीत है, यानी अहेतुमत के जगह पर वो हेतुमत, हेतुमत के जगह पर अहेतुमती है प्रकृति इत्यादि। अहेतुमत हेतुमत अनित्यम अव्यापी, अनित्य के जगह पर वो नित्या है प्रकृति। हेतुमत अनित्यम अव्यापी, अव्यापी के जगह पर वो क्या है, व्यापिनी है प्रकृति इत्यादि। तद विपरीतम अव्यक्तम, अव्यक्त ठीक है उसके विपरीत है, ठीक उसके विपरीत। तो अव्यक्तम सामान्य तो लक्षितम इत्यादिना, यानी तद विपरीतम अव्यक्तम इत्यादिना इत्यादिना। तो इस इत्यादिना इस अंश के द्वारा तद विपरीतम अव्यक्तम यह सामान्य रूप से बतला दी गई बात कि अव्यक्तम सामान्य तो लक्षितम तद विपरीतम अव्यक्तम। अब विशेषतः सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यनेन, विशेष रूप से उस अव्यक्त की चर्चा
13वीं जो कारिका थी, सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम्भकम चलंचरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति, इस 13वीं कारिका के द्वारा अव्यक्त के विशेष स्वरूप से हम लोग अवगत हुए थे, क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका है, उसमें तीनों गुण की चर्चा हुई है। विशेष रूप, सामान्य रूप से और विशेष रूप से अव्यक्त से हम लोग परिचित हुए कि अव्यक्त मतलब क्या, अव्यक्त किसे कहते हैं। एक तद विपरीतम अव्यक्तम, इस कारिका के द्वारा 10वीं कारिका से हम लोग सामान्य रूप से परिचित हुए, कारिका के माध्यम से अव्यक्त से, और जो 13वीं कारिका है सप्तम लघु इत्यादि करके, उससे हम लोग विशेष रूप से परिचित हुए। अब आगे करेंगे व्यक्तम अपनी सामान्य तो लक्षितम हेतुमत, और पुनः उस 10वीं कारिका से ही हम लोगों ने व्यक्त के विषय में भी जाना। व्यक्त क्या है, तो एतादृशम व्यक्तम अतद विपरीतम अव्यक्तम हेतुमद नित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम। तो व्यक्त के भी विषय में हम लोगों ने सामान्य रूप से जाना। व्यक्तम अपि सामान्यतो लक्षितम हेतुमत इत्यादिना संप्रति विवेक ज्ञानोपयोगितया व्यक्त विशेषम बुद्धिम लक्षयति। इस समय इस कारिका के द्वारा 23वीं जो कारिका है, इस कारिका के माध्यम से विवेक ज्ञानोपयोगितया व्यक्त विशेषम बुद्धिम, यह बुद्धि कैसी है, विवेक ज्ञानोपयोगी है, यह सारा जो है मैटर कलेक्शन करती है और पुनः पुरुषाय प्रयच्छति, पुरुष को दे देती है सारे, मतलब यूं कह ले प्रधानमंत्री की भूमिका निभाती है, और वह राष्ट्रपति की भूमिका पुरुष, उसको ले जा करके रिपोर्ट करना है, विवरण देना है, अहवाल प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो इस प्रकार संप्रति विवेक ज्ञानोपयोगितया व्यक्त विशेषम यानी बुद्धिम लक्षयति, विवेक ज्ञानोपयोगी होने के कारण व्यक्त विशेष जो बुद्धि, इसको बतला रहे हैं, इसको लक्षितम मतलब लक्षयति, मतलब इसका स्वरूपम प्रतिपादयति, ग्रंथकार स्वरूप प्रतिपादित कर रहे हैं। क्या कारिका है, अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद रूपम तामसमस्माद् विपर्यस्तम। अध्यवसायः बुद्धि, ये बुद्धि कैसी है, अध्यवसायात्मिका है। अध्यवसायात्मिका यानी निश्चयात्मिका, अभी उसके स्वरूप से परिचित होंगे हम लोग। आचार्य वाचस्पति मिश्र इसको अत्यंत स्पष्ट तरीके से कहेंगे अपने शब्दावली में। तो सामान्य रूप से चलते हैं, पहले कारिका का अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद विशेष रूप से विचार करेंगे, क्योंकि सामान्यात विशेषम प्रति यह दार्शनिकों का भी सिद्धांत रहा है, मनोवैज्ञानिकों का भी सिद्धांत रहा है, और हम लोग अभी सांख्य तत्व कौमुदी पढ़ रहे हैं, इसमें भी पहले सामान्य की चर्चा, उसके बाद विशेष की चर्चा, पहले प्रमाण सामान्य की चर्चा, उसके बाद प्रमाण विशेष की चर्चा, इस रीति से हम लोग यहाँ चल रहे हैं, ठीक उसी रीति को अपनाएंगे। तो सामान्य अर्थ हुआ कि अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि कैसी है, अध्यवसायात्मिका है। अध्यवसायात्मिका मतलब निश्चयात्मिका, निश्चय करने वाली, मया एतत् कर्तव्यम, इस प्रकार अध्यवस्यति, बुद्धि ही अध्यवस्यति, बुद्धि क्या करती है, अध्यवसाय करती है, निश्चय करती है। पहले इंद्रियां क्या करते हैं, विषय की आलोचना करते हैं, और मन जाकर के संकल्प विकल्प करता है, मत्वा विचार्य, अर्थात इदम एवं नैवम वा इति मनसा विचार्य, मन से विचार करके उसके बाद अहंकार आता है, उसकी क्या भूमिका होती है, कहता अहम अत्र अधिकृतः, मैं यहाँ अधिकृत हूँ, अधिकारी हूँ, मैं नियुक्त हूँ इस काम के लिए। उसके बाद बुद्धि क्या करती है, एतद् मया कर्तव्यम, यह मेरे द्वारा संपादित होना चाहिए, करना चाहिए, इस प्रकार अध्यवस्यति, अध्यवसाय करती है। तो ये बुद्धि कैसी है, अध्यवसायात्मिका है। और इस बुद्धि के 4 सात्विक रूप हैं और 4 तामस रूप हैं। तो सात्विक रूप कौन है, धर्मः, ज्ञानम, विरागः, ऐश्वर्यम, ये 4 सात्विक रूप है। सात्विकमेतद रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम, ठीक इससे विपरीत जो रूप है, यानी धर्म के विपरीत अधर्म, ज्ञान के विपरीत अज्ञान, विराग यानी वैराग्य के विपरीत क्या होगा, अवैराग्य, ऐश्वर्य के विपरीत क्या है, अनैश्वर्य। यह तामसम एतद् रूपम, तामस रूप है बुद्धि के। तो उसी को आचार्य ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं,
अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद रूपम तामसमस्माद् विपर्यस्तम। अब चर्चा करते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दावली में। अध्यवसायः इति प्रतीक लिए ऊपर से, अध्यवसायो बुद्धि क्रिया क्रियावतो अभेद विवक्षया। यह बात क्यों कह रहे हैं? क्रिया क्रियावतो अभेद विवक्षया, यह बात जो इनके द्वारा कही जा रही है, इसके प्रति क्या इनकी भावना है? तो इसके पहले एक भूमिका बनाते हैं, उसके बाद यह समाधानार्थ अंश है, ऐसा समझिए। यानी अध्यवसायो बुद्धि, ऊपर ईश्वर कृष्ण ने कहा कि बुद्धि अध्यवसायत्मिका है, तो बुद्धि का वह धर्म विशेष है अध्यवसाय। अब बुद्धि कैसी है? धर्मिणी, धर्मी, ठीक है। तो यह इन दोनों कैसे, एक धर्म हुआ एक धर्मी हुआ, तो हम कैसे, जैसे गाय क्या है? धर्मी, गोत्व क्या है? धर्म। तो अब यहां धर्म धर्मी को आप एक कैसे कह रहे हो? घटत्व घट, दोनों की अलग अलग प्रसिद्धि है। घटत्व अलग है, धर्म के नाम से उसको जाना जा रहा है। कंबुग्रीवादिमान पदार्थ जो है, पृथु बुधनोदरादि आकृति विशिष्ट वस्तु विशेष जो है, वो धार्मिक पद के द्वारा जाना जा रहा है। शब्द के द्वारा इनका भिन्न भिन्न उपाख्यान भी हो रहा है, आख्यान भी हो रहा है, अनुपूर्वी भी उनकी भिन्न भिन्न है। तो आपने कहा कि अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि अध्यवसायत्मिका है, यानी बुद्धि का वो धर्म। अब कैसे आप कह दोगे कि यह अध्यवसाय ही बुद्धि है? तो कह रहे हैं कि अभेद विवक्षया, अभेद विवक्षया यानी क्रिया क्रियावतो अभेद विवक्षया एतादृशः व्यवहारः। क्रिया, क्रिया के अध्यवसाय, यह क्रिया ही है, अध्यवसाय करना। अध्यवस्यति, निश्चयम करोति, निश्चय करता है। बुद्धि तत्व, महत्तत्व निश्चय कराते, ये क्रिया है। और क्रियावती कौन हुई? बुद्धि। क्रियावान कौन हुआ? महत्तत्व। क्रियावत महत्तत्वम। तो इस प्रकार यहाँ क्रिया क्रियावतो अभेद विवक्षया एतादृशः व्यवहारः अस्माभिः क्रियते अध्यवसायो बुद्धि इति। ठीक है, अध्यवसायो बुद्धि क्रिया क्रियावतो अभेद विवक्षया। अब इस बुद्धि को और अत्यंत स्पष्ट करने के लिए जो तीन अंतःकरण हैं, उनके साथ जो इंद्रियां हैं, इनको भी लेकर के बुद्धि का स्वरूप बता रहे हैं। और इनको बस यही बात बताना है कि यह बुद्धि कितने नंबर पे है, कब इसका उपयोग होता है, कब काम करती है, कब क्रियान्वित होती है, कब अध्यवसाय होता है, तो यह प्रक्रिया बताएंगे आचार्य वाचस्पति मिश्र। जैसा कि सामान्य रूप से हम लोगों ने विचार किया था वेदांत के शब्दों में कि तदा यथा तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारं भवति तथा तैयशम अंतःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशम गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते। और इसी शब्दों को, इसी भाव को तत्तद आचार्यों ने अपने अपने शब्दों में कहा है। एक प्रक्रिया है कि कैसे विषय का प्रकाशन होता है। इंद्रिया क्या करती है? विषय देश को जाती हैं, विषय के साथ संयुक्त होती हैं, और अंतःकरण इंद्रिय प्रणाली का जाता है उस देश को, और तदाकारा कारित होता है। जैसे आप खेत को देखिए, खेत केदार, उसमें कुछ क्यारियां बनी रहती हैं, उसको जब पटाना होता है, पटाना यानी सेचन, मतलब जब खेत का सेचन करना है, तब वो मान लीजिए आप शायद आप लोग न देखे हो, लेकिन आलू की जब खेती होती है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर क्यारियां बनती हैं, तो उसके माध्यम से खेत की सिंचाई होती है। तो पानी छोड़ा जाता है और वो पानी जो है उन क्यारियों के माध्यम से उस खेत को जाता है, और जा करके जैसी क्यारी बनी रहती है, ट्रायंगल हो या आयताकार हो या चतुष्कोण हो, जो भी हो, जिस रूप में जैसी आंख, तो वो लबालब पानी से वो उतना अंश भर जाता है, यानी पट जाता है, यूं कह ले। तो इस प्रकार, ठीक उसी प्रकार, तो पानी कैसे आया? क्यारियों के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार यह अंतःकरण जो है वो इंद्रिय प्रणाली गया। जैसे वहां प्रणाली क्या थी? क्यारी,
जिसके माध्यम से आज तो पाइप, जो प्लास्टिक का पाइप चला है, इसके माध्यम से भी खेत की सिंचाई हो रही है। तो इंद्रिय प्रणाली के तया अंतःकरण क्या हुआ, विषय देश को आया, संयुक्त हुआ, और मतलब इंद्रियां संयुक्त हुई और वो विषय देश को आया और तदाकाराकारित हुआ। तदाकाराकारित होने का तात्पर्य क्या है, घटाकाराकारित, पटाकाराकारित, मठाकाराकारित होना, यानी उसके स्वरूप को जानना, अध्यवसाय करना, निश्चय करना कि यह इस प्रकार का वस्तु है, इसका यह नाम है, इस उसके विषय में यूं कह ले एनालिसिस करना, पर्यालोचन, अनुशीलन, उसको जानना। तो उसी भाव को यहाँ थोड़ा सा कुछ ऐड करके आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं क्या कि सर्वो व्यवहर्ता आलोच्य मत्वा अहमत्र अधिकृतः इति अभिमत्य कर्तव्यम एतन्मया इति अध्यवस्यति ततश्च प्रवर्तते इति लोक प्रसिद्धम लोक सिद्धम। ऐसा लोक में देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि सर्वो ही व्यवहारता, जो भी व्यवहार करने वाला है व्यक्ति, कुछ भी, सर्वो ही व्यवहारता, वो क्या करता है, पहले आलोच्य, यानी इंद्रियाणि विषयन आलोच्य, उनकी इंद्रियां क्या करती है, पहले विषय की आलोचना करती है। अभी आगे आलोचना, इंद्रियों का धर्म है, इंद्रियों का कार्य है आलोचना करना, यह आगे चर्चा करेंगे आचार्य ईश्वर कृष्ण एक कारिका के माध्यम से। तो सर्वो व्यवहारता आलोच्य, यानी विषयान इंद्रियाणि आलोच्य, इंद्रियां जो है विषयों की आलोचना करती हैं। उसके बाद मत्वा, उसके बाद कौन सा क्रम है, मत्वा, मत्वा यानी मनसा विचार्य। क्या मनसा विचार्य, इदम एवं नैवम वा, इस प्रकार मनसा विचार्य, संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है। ठीक है, तो मत्वा विचार करके, अहमत्र अधिकृतः इति अभिमत्य, अब कौन आया, अहंकार, कि मैं यहां अधिकृत हूं, इस प्रकार मान करके बुद्धि आई, वो क्या कही, कर्तव्यम एतत्मया, मेरे द्वारा इस कार्य को करना चाहिए, यानी इस प्रकार अध्यवस्यति, अध्यवसाय करती, ततश्च प्रवर्तते इति लोक प्रसिद्धम, ततश्च प्रवर्तते व्यवहारता, तब जाकर के व्यवहारता किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, इति लोक प्रसिद्धम, लोक सिद्धम, ऐसा लोक में क्रम देखा जाता है। ठीक है, तत्र योयम कर्तव्यम इति विनिश्चयाः चिति सन्निधानात् आपन्न चैतन्यायाः बुद्धेः सोऽध्यवसायः बुद्धेः असाधारणः व्यापारः तद्भेदा बुद्धिः सच बुद्धिर्लक्षणं समाना समान जातीय विवच्छेदकत्वात्, यानी योयम कर्तव्यम, योयम को आगे हम जोड़ेंगे, योयम मद, यह मेरे द्वारा करना चाहिए, इस प्रकार का जो विनिश्चयाः, इस प्रकार के जो विनिश्चय हैं, क्यों, बुद्धि तो अध्यवसाय करेगी, निश्चय करेगी, विनिश्चय निश्चय वही तात्पर्य है। यहाँ वि उपसर्ग देख करके आप भ्रमित मत होइएगा। तो कर्तव्यमिति विनिश्चयाः चिति सन्निधानात् आपन्न चैतन्यायाः बुद्धि, और यह बुद्धि कैसे विनिश्चय करेगी, वो तो जड़ है, तो चिति छायापत्या, चैतन्य के साथ उसका संबंध होगा, तो चैतन्य के साथ उसका संबंध होने के कारण उसमें प्रामाण्य आएगा, उसमें चेतनता आएगी। जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने विचार किया था, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। तो वहां से हम क्या जाने, उस अंश से कि यह चैतन्य, प्रकृति कैसी हो जाएगी, लिंग जो है ये चेतनवत हो जाएंगे। ठीक, केवल इतने अंश को लेकर चलते हैं अभी यहाँ। तो यह चिति जो है, बुद्धि तो अध्यवसाय कर नहीं सकती, लेकिन जब चिति छायापत्ति हुई, चिति सन्निधान हुआ, तो सन्निधानात क्या हुआ, इसमें वो धर्म करने की क्षमता आ जाएगी, निष्पादित हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, प्रादुर्भूत हो जाएगी। तो इस प्रकार जो बुद्धि, तब जाकर बुद्धि निश्चय करेगी। तो बुद्धेः सह अध्यवसाय, योयम अध्यवसाय, योयम कर्तव्यम मया एतत् कर्तव्यम इति विनिश्चयाः चिति सन्निधानात् आपन्न चैतन्यायाः बुद्धेः, मतलब चिति सन्निधानापन्न चैतन्यायाः बुद्धि, जब उसका संबंध हुआ, सन्निधानापन्न हुई बुद्धि, तो ये भी चैतन्य हो गई, कहने का तात्पर्य यही है। सह अध्यवसायः बुद्धि,
तब वो जाकर के बुद्धि जो अध्यवस्यति अध्यवस्यति निश्चयं करोति इस प्रकार का अध्यवसाय करती है, वह अध्यवसाय क्या है? बुद्धि है असाधारण व्यापार, बुद्धि का असाधारण व्यापार है। बुद्धि का असाधारण व्यापार है तद भिन्ना बुद्धि, उससे भिन्न बुद्धि। जो ऊपर कहे थे क्रिया क्रियावतो हो अभेद विवक्षया, उसी को लेकर के चल रहे हैं। तद भिन्ना बुद्धि, उस अध्यवसाय से व्यापार से बुद्धि का जो धर्म विशेष है उससे अभिन्न हुई बुद्धि, तादात्म्यपन्न हुई, यानी क्रिया क्रियावान में अभेद हुआ। तो सच बुद्धि है लक्षणम समाना समान जातीय व्यवच्छेदकत्वात्, और यह जो असाधारण व्यापार है, अध्यवसाय है, यही बुद्धि का लक्षण है। लक्षण के विषय में पूर्व में भी चर्चा हुई, सामान्य रूप से सूत्र रूप से स्थूल शब्दों के माध्यम से यहाँ भी आचार्य ने कह दिया कि समाना समान जातीय व्यवच्छेदकत्व, समाना समान जातीय व्यवच्छेदक जो है उसी को हम बोलते हैं लक्षण। साधारण धर्मो लक्षणम यूं कह ले, तो समाना समान जातीय व्यवच्छेदक। तो समाना समान जातीय व्यवच्छेदक यहाँ क्या? तो समान जातीय कौन है? तो जो इसके संप्रदाय वाले हैं। कौन? तो अहंकार, मन, और हाँ ये अहंकार मन को लेंगे क्योंकि यहाँ तीन ही वो हैं, क्योंकि यहाँ तीन ही हैं। तो इस प्रकार हाँ, तो हाँ समाना तो समान हो गए ये महत अहंकार और मन अंतःकरणत्वेन समान हो गए। और असमान कौन होगा? तो घट आदि, घटपट मठ इत्यादि। तो जो समान और असमान जातीय हैं इनसे व्यवच्छेद करना ही लक्षण है। क्यों? अध्यवसायो बुद्धि लक्षण, ऐसा कह देंगे अध्यवसाय, तो वो अध्यवसाय केवल इसी में बुद्धि में, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार समाना समाना जातीय समान असमान जातीय से व्यवच्छेद हुआ, यही लक्षण है। एक बार पुनः पंक्ति को पढ़ देते हैं कि अध्यवसाय इति अध्यवसायो बुद्धि क्रिया क्रियावतो हो अभेद विवक्षया सर्वो व्यवहारता आलोच्य मत्वा अहमत्र अधिकृतः इति अभिमत्य कर्तव्यम एतत् मया इति अध्यवस्यति ततश्च प्रवर्तते इति लौकिकं तत्र योऽयं कर्तव्यमिति विनिश्चयाः चितिसन्निधानात् आपन्न चैतन्यायाः बुद्धेः सो अध्यवसायः बुद्धेः असाधारणो व्यापारः तदभेदा बुद्धि स च बुद्धेर्लक्षणं समाना समान जातीय व्यवच्छेदकत्वात्। अब एक मिनट, थोड़ा सा मैं म्यूट कर लूं। अब कह रहे हैं कि तदेवं बुद्धिम लक्षयित्वा विवेक ज्ञानोपयोगिनस् तस्याः धर्मान सात्विक तामसान आह। यानी कह रहे हैं कि बुद्धि को तो हमने बता दिया, बुद्धि का लक्षण कर दिया कि अध्यवसायो बुद्धि ही एतद्रूप बुद्धि है। अब विवेक ज्ञानोपयोगिनः तस्य धर्मान, विवेक ज्ञानोपयोगिनः बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, धर्मान के साथ इसको जोड़िए। विवेक ज्ञानोपयोगिनः तस्य धर्मान, तस्य बुद्धेः धर्मान सात्विक तामसान आह, जो सात्विक और तामस उसके धर्म है उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो तदेवं बुद्धिम लक्षयित्वा विवेक ज्ञानोपयोगिनस् तस्याः धर्मान सात्विक तामसन आह। क्या है? तो धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, तो धर्म ज्ञान विराग, विराग मतलब रागा भाव, वैराग्य कह लीजिए, विराग ऐश्वर्य में उसके सात्विक रूप है। सात्विकम एतद रूपम तामसम अस्माद विपर्यस्तम, और तामस रूप जो है ठीक इसके विपरीत है। कौन है विपरीत? तो धर्म के विपरीत अधर्म, ज्ञान के विपरीत अज्ञान, विराग यानी वैराग्य के विपरीत अवैराग्य, ऐश्वर्य इसके विपरीत क्या है? अनैश्वर्य। ठीक है, तो हाँ, तामसमस्माद विपर्यस्तम इति धर्म। अब एक एक की व्याख्या करेंगे कि धर्म किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं। इस समय बहुत सारे लोग वैरागी हुए हैं, वैरागी हुए हैं मतलब जिसको देखो वो कथावाचक हो गया, कोई मंच पर चढ़ के केवल विराग वैराग्य की ही बात करता है। ऐश्वर्य,
तो इन सब की अब चर्चा एक एक की क्रमशः करेंगे और एक लाइन में इनके विपरीत जो है, धर्म के विपरीत अधर्म, ज्ञान के विपरीत अज्ञान इत्यादि की चर्चा कर लेंगे। पहले धर्म, धर्म पे कह रहे हैं, धर्म अभ्युदय निःश्रेयस हेतु। धर्म किसका हेतु है? तो अभ्युदय और निःश्रेयस का। अभ्युदय यानी कल्याण, निःश्रेयस यानी मोक्ष। ठीक है, यह बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी के यहां धर्म केवल अभ्युदय रूप फल को देता है, किसी के यहां यह धर्म जो है मोक्ष रूप फल को देता है। वेदांतियों के यहां फल क्या है? ये तत्तद आचार्यों का लक्षण है, आचार्यों ने बनाया। ब्रह्म जिज्ञासा में भी जब भेद करते हैं, पूर्व मीमांसा और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और अथातो धर्म जिज्ञासा, इनमें जब भेद करते हैं तो फल जिज्ञास से भेद बतलाते हैं इत्यादि। तो धर्म के तत्तद लक्षण है। अब आप तत्तद आचार्यों के द्वारा प्रणीत जो लक्षण है तत्तद स्थलों में देख सकते हैं। यागादिरेव धर्म, आनृशंसस्य परो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानोऽर्थ धर्म, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म, अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म इत्यादि तमाम लक्षण मिलेंगे आपको। तो धारणा धर्म इत्याहु तमाम लक्षण मिलेंगे। तो धर्म मतलब अभ्युदय निःश्रेयस हेतु। अभ्युदय का जो हेतु है कल्याण, और निःश्रेयस यानी मोक्ष का जो हेतु है उसे धर्म बोलते हैं। तत्र यागदानादि अनुष्ठान जनित धर्म अभ्युदय हेतु। अब बता रहे हैं कि कौन कीदृश धर्म अभ्युदयस्य हेतु। तत्र एवं कृत्वा आचार्याः अत्र भेदं प्रतिपादयन्ति। यागदानादि अनुष्ठान जनितः यह धर्मः स धर्मः अभ्युदय हेतुः, अष्टांग योगानुष्ठान जनितश्च यस्तावत् धर्मः स धर्मः निःश्रेयस हेतुः इति एवं कृत्वा आचार्यैः अत्र भेदः प्रदर्शितः। ठीक है, तो यानी याग दान होम इत्यादि आदि से ले लीजिए, इत्यादि का जो अनुष्ठान है तज्जनित जो धर्म, वह धर्म अभ्युदय का हेतु है। और अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग के अनुष्ठान से जनित। यहाँ अनुष्ठान का तात्पर्य क्या है? मतलब ये तो कोई याग तो है नहीं कि अष्टांग योग का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि की अनुष्ठान करेंगे इत्यादि। तो इसको मतलब यूं कह ले उनके मतलब उनका स्वीकार करना, उनको अपनाना, यही उनका अनुष्ठान है। यानी उनको मतलब उनका उपयोग करना, तदनुकूल होना, उनका पालन करना इत्यादि, यही उनका अनुष्ठान है। ठीक है, अब अनुष्ठान शब्द जो कर्म कलाप क्रियापलक है वो अर्थ लेकर यहां नहीं चलेंगे। ठीक है, अष्टांग योग, हाँ अष्टांग योग अनुष्ठान जनितश्च क्या धर्म निःश्रेयस हेतु। अष्टांग योग के अनुष्ठान से जनित जो धर्म है, उत्पन्न जो धर्म है, वो धर्म निःश्रेयस का हेतु है, यानी मोक्ष का हेतु है। और ज्ञान आया दूसरे नंबर पे। धर्म ज्ञानम, ज्ञान मतलब क्या? एक शब्द में कह रहे हैं कि सत्व पुरुषान्यता ख्यातिर ज्ञानम। सत्व पुरुषान्यता ख्याति ज्ञान है। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मतलब सत्वम अन्यत, यानी बुद्धि सत्वम अन्यत, बुद्धि तत्वम अन्यत, पुरुषश्च अन्यः। इस प्रकार जो अन्यता ख्याति है, भेदक ज्ञान है, विविच्य ज्ञान है, पार्थक्य ज्ञान है, यही ज्ञान है। इस प्रकार का जो व्यवहार है, अब वहां एतादृश ज्ञानम, ज्ञानम ऐसा नहीं कहेंगे, एतादृशः व्यवहारः ज्ञान शब्देन उच्यते, ज्ञान शब्द वाच्यताम लभते इत्यर्थः, ऐसा। ठीक है, नहीं तो फिर तात्पर्य को पकड़ना होगा। जैसा कि अर्थापत्ति में कहते हैं कि ये न बिना यदनुपन्नम तत्तेन क्षिप्यते, वहां कहते हैं अभिधीयते इति, अभिधानानुपत्ति की चर्चा करते हैं कि कहते हैं कि पहले ही आपने निश्चय कर दिया कि यहाँ अन्वय अनुपपत्ति अनुपपन्न है, तो कहते हैं कि हाँ, वहां अभिधान का तात्पर्य अर्थ है अभिधीयते अनेन इति कर्ण व्युत्पत्त्या तात्पर्य परम। ठीक है, तो अभिधानानुपत्ति मतलब यूं कह ले, अर्थापत्ति के तो पहले दो भेद, दृष्टार्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति।
उसके बाद श्रोतार्थापत्ति के दो भेद होते हैं, अभिधानानुपत्ति, अभिहितानुपत्ति। अभिधानानुपत्ति यूं कहे अन्वयानुपत्ति, यस्य ही वाक्यस्य एक देश श्रवणे अन्वयाभिधान अनुपपत्त्या अन्वयाभिधान उपयोगी पदांतरम कल्प्यते द्वारम इत्यत्र पिधेहि इति इदम अन्वयाभिधानम अनुपपन्नम इति कथम उच्यते, तो कहेंगे तात्पर्य परम तत्र अभिधान पदम। तो खैर, तो यहां हम कहेंगे तो सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्वम अन्यत बुद्धि सत्वम अन्यत पुरुषश्च अन्यः एतादृशः यः अन्यता ख्याति, एतादृशी या अन्यता ख्याति व्यवहारः, ख्याति का मतलब ज्ञानी होता है, सब व्यवहार ज्ञान शब्द वाच्यता लभते, यही ज्ञान है, यानी भिन्न भिन्न, दोनों को अलग अलग रूप में समझना। अब कौन आया, धर्म ज्ञान, उसके बाद विराग यानी वैराग्य। तो कह रहे हैं वै विराग वैराग्यम, विराग मतलब वैराग्य, यानी रागा भाव, राग का भाव। राग का भाव यानी क्या है, ये चित्त के मल है, कषाय है, सुख दुख मोह इत्यादि आसक्ति काम को, जो मानसिक जो दुख की चर्चा हुई थी तो सबको ले लीजिए आप, काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेषा दर्शन इत्यादि सब ही आ जाएंगे राग में। तो रागा भाव, राग का भाव ही वैराग्य है। तस्य यतमान संज्ञा व्यतिरेक संज्ञा एकेंद्रिय संज्ञा वशीकार संज्ञा इति चतस्रः संज्ञा। और इस वैराग्य के चार संज्ञा मतलब चार नाम है, मतलब इस वैराग्य के चार नाम हैं, यानी चार नाम, व्यतिरेक संज्ञा एकेंद्रिय संज्ञा इति चतस्रः संज्ञा, चार संज्ञाएं हैं इसकी, मतलब चार नामों से यूं कह ये जाना जाता है वैराग्य। ठीक है, अब जिस प्रकार की संज्ञाएं हैं ठीक उसी प्रकार इनमें गुण भी हैं, एक एक का प्रतिपादन अब आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं। रागादयः कषायश्चित्तवर्तिनः तैः इंद्रियाणि यथा स्वं विषयेषु प्रवर्त्यन्ते तन्मात्र प्रवर्तिषत विषयेषु इंद्रियाणि इति तत्परिपाचनाय आरंभ प्रयत्नः यतमान संज्ञा, यही यतमान संज्ञा। यानी क्या, तो रागादयः कषायः चित्तवर्तिनः, इनका अधिकरण कौन है, कहाँ रहेंगे, कपार में तो रहेंगे नहीं, इधर उधर तो रहेंगे नहीं, पैकेट में रहेंगे नहीं, ये रहेंगे कहाँ, अंतःकरण में। ठीक है, रागादयः यानी कषायाः चित्तवर्तिनः, चित्त में रहने वाले, तैः इंद्रियाणि यथा स्वं विषयेषु प्रवर्त्यन्ते, तैः कषायैः रागादिभिः, इनके द्वारा इंद्रियां क्या करती हैं, यथा स्वं विषयेषु प्रवर्त्यन्ते, विषयों में प्रवृत्त होती हैं, विषयोन्मुख होती हैं, विषयों में जाकर उलझ जाती हैं, लग जाती हैं, विषयों से संयुक्त हो जाती हैं। किसके कारण, मल के कारण। इनकी संयुक्तता के प्रति जो प्रयोजक है वो मल है, यूं कह ले। तो रागादयः कषायाः चित्तवर्तिनः तैः रागादिभिः कषायैः वा वही इंद्रियाणि यथा स्वं विषयेषु, यथा स्वं विषयेषु, स्वस्व विषयेषु प्रवर्त्यन्ते तन्मात्र प्रवर्तिषत, ये इंद्रियां तत्तद विषयों में यानी स्वस्व विषयों में प्रवृत्त न हो, यही क्या करना, यतमान संज्ञा। तन्मात्र प्रवर्तिषत विषयेषु इंद्रियाणि, विषयों में इंद्रियां प्रवर्तित न हो, तत्परिपाचनाय, उनके परिपाचन के लिए, परिपाचन मतलब परिपाक, परिपाक मतलब फलोत्पादन जो शक्ति है उसका नाश, हम इसको हम कैसा बना, असमर्थ बना दे रहे हैं, असमर्थ बना दे रहे हैं। पूरा इसके अंदर का जो कैल्शियम है, पूरा जो इसकी ऊर्जा कैपेसिटी है जिसके कारण प्रवृत्त हो रहा है, उसको हम क्षीण कर दे रहे हैं। अब देखिए, आप अभी स्वस्थ हो, अभी स्वस्थ हो तो तमाम व्यापार करते हो, कार्य करते हो अपना अपना, जब अस्वस्थ हो जाओगे तो गिलास से पानी मतलब पानी भी उठा के कोई नहीं पीता है। ठीक है, एकदम मतलब अनाग्रह की भावना उत्पन्न हो जाती है, मतलब आसक्ति रहित हो जाता है, यूं कह ले। तो कहने का तात्पर्य, क्यों ऐसा व्यवहार होता है, इसलिए ऐसा व्यवहार होता है क्योंकि उसके अंदर वो ऊर्जा नहीं रही, वो क्षमता नहीं रही,
ये जो यतमान संज्ञा है, उस जिस कारण वो प्रवृत्त हो रही हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में फल को उत्पन्न कर रही हैं, विषयों का ज्ञान कर रही हैं, आलोचना कर रही हैं, या जो उनके अंदर फलोत्पादन क्षमता है उसको हम तोड़ देंगे। ये तोड़ना ही क्या है? यतमान संज्ञा। ठीक है। तो हाँ, तन्मात्र प्रवर्तिशत विषयेषु इंद्रियाणि इति तत्परिपाचनाय, तत्परिपाचनाय यानी परिपाकना, परिपाकाय, मतलब परिपाक मतलब फलोत्पादन जो शक्ति है उसका नाश करना। परिपाकाय आरंभ प्रयत्न, उसके लिए जो प्रयत्न आरंभ किया गया कि कैसे नष्ट हो, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसका प्रकार कैसे, मतलब परिपाचनाय आरंभ, यह प्रयत्न, जो प्रयत्न, उस प्रयत्न को हम बोलते हैं यतमान संज्ञा। यतमान, इसका नाम है यतमान नामक यह वैराग्य है। ठीक है, एकदम विराग कर दिया, तो विराग क्षमता को हटा रहा है, जिसके कारण प्रवृत्त हो रही है, फल को दे रही है, उस क्षमता का ही नाश कर दे तो क्या होगा? विराग ही हो गया ना, वैराग्य ही तो हो गया। अब आगे विराग के बाद, यतमान संज्ञा के बाद व्यतिरेक संज्ञा। हाँ, दूसरा व्यतिरेक संज्ञा। व्यतिरेक संज्ञा पे कह रहे हैं परिपाचने च अनुष्ठीयमाने केचित् कषायाः पक्वाः पक्ष्यन्ते च केचित् तत्रैवं पूर्वा परिभावे सति पक्ष्यमाणेभ्यः कषायेभ्यः पक्वानां व्यतिरेकेण अवधारणं व्यतिरेक संज्ञा। व्यतिरेक, पचो वह पक्वा, यही महाभाष्य में वो जो ब्रह्म पिशाच था, वृक्ष पर बैठा था, और जो राहगीर थे तो उनसे पूछता था कि पच धातु से निष्ठा प्रत्यय करने पर कौन रूप, कैसा रूप बनेगा। तथा तो आप जानते ही होंगे कि भगवान पतंजलि जी उपदेश देते थे, बैठ के छात्रों को अपना महाभाष्य का उपदेश देते थे, और वो जो है एक पर्दे के पीछे रहते थे, एक पर्दे के पीछे से उपदेश देते। तो भगवान थे, शेषावतार थे। तो उसमें क्या हुआ, एक छात्र जो है बिन बताए उनसे किसी कार्य के लिए बाहर चला गया। किसी कार्य के लिए मान लो 10-20 छात्र हो, एक छात्र बाहर चले, कुछ छात्र बचे, उसमें एक उद्दंड था, उसके अंदर जिज्ञासा थी बहुत कि गुरुजी हमेशा मतलब पर्दे के पीछे रहते, कभी उनको देखा नहीं, क्या बात है, कैसे हैं ये गुरुजी, मतलब कभी देखा नहीं, ये पर्दे के पीछे से हमेशा उपदेश देते हैं। तो वो क्या किया, उसके अंदर उत्सुकता हुई, औत्सुक्य मात्रेण तृष्णा मात्रेण प्रवृत्ति हुई उसकी, हम आज देखेंगे। तो देखा भगवान थे एकदम नागे, मतलब सर्पावतार थे। तो सर्पावतार थे, उनके मतलब फण से निकला हुआ जो विष है, वायु के माध्यम से वो सब जल गए, मतलब विष के प्रकोप से सब जल गए। तो बाद में वो जो छात्र गया था वो आया देखे कि अरे यहाँ तो सब नीलबट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं है। तो उसको श्राप दे दिए भगवान पतंजलि, श्राप दे दिए। तो हुआ कि अब ये जो महाभाष्य है, यह महाभाष्य किसको पढ़ाएंगे, कैसे सुरक्षित होगा। तो वो मतलब वो श्राप दे दिए, वो बन गया, वो क्या बोलते हैं ब्रह्म पिशाच, और एक वृक्ष के ऊपर जाकर निवास करता था। तो राहगीरों से पूछता था, वो कहे थे कि मतलब कैसे बात होगी, स्पष्ट होगा कि किसको पढ़ाना है महाभाष्य। तो कुछ उसमें न्यास परिष्कार किया गया कि पच धातु से कतव प्रत्यय करने पे कौन सा रूप बनता है, ये कोई शुद्ध बता दे तो उसको तुम ब्रह्म क्या बोलते हैं महाभाष्य का उपदेश दे देना। तो वही बार बार पूछता था, तो एक बता दिया कि पचो वह पक्वम, तब उसको महाभाष्य का उपदेश देना स्टार्ट किए, मतलब ब्रह्म क्या बोले ब्रह्म पिशाच स्टार्ट किया। और वो ऊपर से लिखता था पत्ते पे, और नीचे वो इकट्ठा करता था, उसमें बकरी भी कुछ खाती थी, अजा भक्षति, ऐसा भाष्य में कई बार प्रयोग मिलता है। तो जितना है सुरक्षित 85 हानिक है, बाकी नहीं मिलता। खैर, लेकिन पाठ्यक्रमों में तो केवल 9 हानिक ही लगाया गया है। खैर, तो यहाँ वही पक्वा। तो यहाँ
व्यतिरेक संज्ञा मतलब परिपाचने च अनुष्ठीयमाने केचित् कषायाः पक्वाः पक्षन्ते च केचित्। जब उनका हम परिपाक करते हैं, परिपाक के लिए उनका जब हम अनुष्ठान करते हैं, है ना, तो केचित् कषायाः पक्वाः, कुछ कषाय पक गए और कुछ पक्ष्यन्ति च केचित्, कुछ आगे पकेंगे। तत्रैवं पूर्वापरिभावे सति, इस प्रकार उनमें जो पूर्वापरिभाव है, कुछ पक गए कुछ पकेंगे, इस प्रकार का जो एतद्रूप जो पूर्वापरिभाव है, यह पूर्वापरिभावे सति पक्षमाणेभ्यः कषायेभ्यः, जो पकने वाले कषाय मल है, मतलब जिनका परिपाक होने वाला है, मतलब जिनके फलोत्पादन शक्ति का नाश होने वाला है, यूं कह ले तो पक्षमाणेभ्यः कषायेभ्यः पक्वानाम यानी कषायानाम, जो पक गए हैं कषाय मतलब मल, व्यतिरेकेण अवधारणम, अलग करना, निश्चय करना, यही क्या है, व्यतिरेक संज्ञा है। मतलब क्या है, जैसे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे आप चावल बीनती होंगी या बीनते होंगे आप लोग, तो चावल जब उसकी बिनाई होती है तो जो उसमें खराब चीज होते हैं, पत्थर इत्यादि जो छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं, तो उसको आप क्या करते हो, हटाते हो, निकालते हो। तो निकालते हो, उसके बाद जो बढ़िया है उसको अपने लिए उपयोग किया जाता है, उसको अपने आहार व्यवहार के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ वो करना है, साफ करना है, हटाना है कि जो आगे पकने वाले मल है उनसे जो पक गए हैं मल, यानी जो जिनकी फलोत्पादन सामर्थ्य नष्ट हो गया, उनको हटाना, अलग अलग करना, यही व्यतिरेक, ये भी क्या हुआ, वैराग्य ही है, अलग करना। ठीक है, एक बार पंक्ति पढ़ देते हैं। परिपाचने च अनुष्ठीयमाने केचित् कषायाः पक्वाः पक्ष्यन्ते च केचित् तत्रैवं पूर्वापरिभावे सति पक्ष्यमाणेभ्यः कषायेभ्यः पक्वानां व्यतिरेकेण अवधारणं व्यतिरेक संज्ञा। और उसके बाद एकेंद्रिय संज्ञा, तीसरा, उस पे क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय प्रवृत्ति असमर्थतया पक्वानां औत्सुक्य मात्रेण मनसी व्यवस्थापनम एकेंद्रिय संज्ञा, यानी यह एकेंद्रिय संज्ञा, यह भी एक वैराग्य है। क्या है इसका मतलब, इंद्रिय प्रवृत्ति असमर्थतया, इंद्रियां जो है प्रवृत्त होने में असमर्थ हुई, उनकी असमर्थता के कारण, विषय के प्रति क्यों असमर्थता है, वो क्या बोलेंगे, वो उनके अंदर यूं कह लें कि उनके फलोत्पादक सामर्थ्य जो है वो नहीं है, यूं कह लें सामर्थ्याभाव। तो इंद्रिय प्रवृत्ति असमर्थतया पक्वानम औत्सुक्य मात्र, पक्वानम मलानाम, जो पक्व मल है, जो पक गए हैं, एतादृश जो मल है, उन मलों का औत्सुक्य मात्रेण, औत्सुक्य मात्रेण यानी तृष्णा मात्रेण, तृष्णा मात्र के कारण मनस व्यवस्थापनम, मन में क्या करना, उनको व्यवस्थापित कर लेना, फिर मतलब उसको यूं कह ले उधेड़ना ना, ये एकेंद्रिय संज्ञा है, यानी एकदम उसको स्टोर कर लेना। यानी कि इंद्रिय प्रवृत्ति असमर्थता या इंद्रियों के प्रवृत्ति के असमर्थता के कारण जो पक्वमल है, उन पक्वमलों को औत्सुक्य मात्रेण, तृष्णा मात्रेण मनसी व्यवस्थापनम, मन में व्यवस्थापित करना, अर्थात फिर उसको उधेड़ना ना, यह एकेंद्रिय संज्ञा। औत्सुक्य मात्रस्यापि निवृत्ति उपस्थितेष्वपि दृष्टानुस्रविक विषयेषु या संज्ञा त्रयात् पराचीना सा वशीकार संज्ञा। वशीकार संज्ञा, वशीकार संज्ञा क्या है, तो कह रहे औत्सुक्य मात्रस्यापि निवृत्ति, जहां उत्सुकता भी ना हो, तृष्णा भी ना हो, औत्सुक्य मात्रस्यापि निवृत्ति उपस्थितेषु दृष्टानुस्रविक विषयेषु, दृष्ट और आनुस्रविक जो विषय, दृष्ट और आनुस्रविक विषय यानी प्रत्यक्ष और आनुस्रविक विषय, प्रत्यक्ष और आनुस्रविक विषय जैसे प्रत्यक्ष भोजन, विलेपन, वस्त्र, अलंकार आदि इत्यादि, यही तो भोग है, इनमें भोग्यता है, इन्हीं का भोग होता है। और आनुस्रविक विषय कौन है, जैसे आनुस्रविक कर्म स्वर्ग आदि,
इत्यादि, जो अमृतादि यो भोग विषय। तो इस प्रकार औत्सुक्य उपस्थितेष्वपि दृष्टानुश्रविक विषयेषु, दृष्ट विषयेषु आनुश्रविक विषयेषु च उपस्थितेष्वपि औत्सुक्य मात्रस्यापि निवृत्ति है। औत्सुक्य मात्र की भी निवृत्ति है, तृष्णा मात्र की भी निवृत्ति होना, यही क्या वशीकार संज्ञा। या संज्ञा त्रयात् पराचीना, जो संज्ञा त्रय पूर्वोक्त जो संज्ञाएं हैं, कौन, यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा और एकेंद्रीय संज्ञा। इस संज्ञा त्रयात् पराचीना, यानी पराचीन मतलब प्राचीन नहीं, पराचीन मतलब बाद में होने वाली जो संज्ञा है, वो जो वैराग्य है वो वशीकार वैराग्य है। या संज्ञा सा वशीकार संज्ञा, ठीक है। यानी अर्थ क्या हुआ, उपस्थितेषु दृष्टानुश्रविक विषयेषु, दृष्ट जो भोग के विषय, अनुश्रविक जो भोग के विषय उपस्थित रहने पर वहां औत्सुक्य मात्रस्यापि निवृत्ति, उत्सुकता मात्र की, एकेंद्रिय में क्या था, उत्सुकता मात्र की निवृत्ति नहीं थी, यहाँ औत्सुक्य मात्र की निवृत्ति होना ही वशीकार है, वशीकार नामक वैराग्य। या संज्ञा त्रयात् पराचीना सा वशीकार संज्ञा, जो संज्ञा त्रय से पराचीन वो वशीकार संज्ञा। या मत्र भगवान पतंजलि वर्णयान चकार दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जैसा कि भगवान पतंजलि ने कहा है योग सूत्र में, पहले अध्याय के समाधिपाद का 15वां सूत्र है, कौन, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। याम, याम मतलब वशीकार संज्ञाम अत्र भगवान पतंजलि वर्णयान चकार, उसको वर्णित किए, बताए अपने शब्दों के माध्यम से। दृष्ट क्या है, तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण, दृष्ट और आनुश्रविक जो बातें ऊपर है वही इस सूत्र का अर्थ है। दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से वितृष्णा, औत्सुक्य मात्र से आप निवृत्ति है, यही वितृष्णा, यही क्या है, वशीकार संज्ञा है, ये वैराग्यम, इसी को हम बोलते हैं वैराग्य, ठीक है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्टस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सोयम बुद्धि धर्मो विराग इति, यह जो बुद्धि धर्म है, इस बुद्धि धर्म को ही हम बोलते हैं विराग एतादृश। इस प्रकार 4 संज्ञाएं बतलाई गई वैराग्य की। अब ऐश्वर्य की बात करेंगे, ठीक है। तो ऐश्वर्य की बात आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दों में कह रहे हैं, ठीक है। ऐश्वर्यमपि बुद्धि धर्म यतो अणिमादि प्रादुर्भाव, ऐश्वर्य जो है यह भी बुद्धि धर्म है, यतः अणिमादि प्रादुर्भाव, जिससे अणिमादि सिद्धियों की उत्पत्ति होती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी, उनको अष्ट सिद्धि की प्राप्ति थी। कौन अष्ट सिद्धियां हैं, तो अणिमा लघिमा चैव महिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्वम वशित्वम च अष्ट सिद्धयः, ये 8 सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, ठीक है। तो यतः अणिमादि प्रादुर्भाव, अणिमादि की उत्पत्ति हो रही है, उसी को हम बोलते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्यम अभी बुद्धि धर्म है यतः अणिमादि प्रादुर्भाव, तत्र अणिमा, अब एक एक को बतला रहे हैं। शब्द पे हम लोग यदि विचार करें तो शब्द से ही अर्थ निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग अब आचार्य वाचस्पति मिश्र के ही शब्दावली में जानेंगे। अणिमा मतलब अणुभाव, अणुभाव मतलब लघु हो जाना। यतः शिलाम अपि प्रविशति, सर्वत्र आप जहां ऐसा वाक्य मिले वहां योगी 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 ऐसा कर्तापद जोड़ते रहिए कि यतः शिलाम अपि प्रविशति, योगी, जिसके कारण योगी क्या करता है, शिला में भी प्रवेश कर देता है, एकदम लघु, ये अणुभाव, उसकी सर्वत्र अनुस्यूतता है, यूं कह ले, सर्वत्र उगामी है, सर्वत्र मिल जाएगा, हमें तुम्हें खड़े खंभ में घट घट व्यापे राम की तरह है, सर्वत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो यतः शिलाम अपि प्रविशति योगी, अणिमा की सिद्धि हो गई। तो लघिमा, लघिमा मतलब लघु भाव, यतः सूर्य मरीचीन आलम्ब्य सूर्य लोकम याति, सूर्य मरीचियों को आलंबन करके, विषय बना करके सूर्य लोक को पहुंच जाना, सूर्य लोक को पहुंच जाना, यह क्या है, लघिमा। सूर्य मरीचि मतलब सूर्य की किरणें,
जो आप देखेंगे ये सूर्य की किरणें यदि ऐसे न दिखाई दे तो आप एक किसी कमरे में जाइए और रोशनदान से जो प्रकाश आ रहा है उसके माध्यम से आप देख लीजिए कितने छोटे छोटे हैं और लघु हैं, अत्यंत लघु हैं। तो लघु लघिमा मतलब लघु भाव यतः सूर्य मरीचि नालंब्य, सूर्य मरीचियों का आलंबन करके सूर्य लोकम याति योगी, जोड़ लीजिए योगी। गरिमा, गरिमा मतलब गुरु भाव, गुरुता यानी यतः गुरुर्भवति, गुरु हो जाता है यानी भारी, है ना, मतलब टस से मस होने वाला नहीं है, इतना भारी हो जाएगा। हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए अपना पूंछ ऐसे फैला दिया, उठाओ अब देखते हैं, तो वहां क्या था, गुरु भाव था, गरिमा थी, ठीक है। इसीलिए लोग व्यवहार में भी कहते हैं कि ये इस संस्था की एक गरिमा है, इस संस्था की एक गरिमा है, मतलब एक गुरु भाव, ठीक है, वही अर्थ लेना कि गरिमा गुरु भाव यतः गुरुर्भवति। महिमा, महिमा मतलब कह रहे हैं महतः भाव यतः महान भवति, महतः भाव महान भाव, जिससे व्यक्ति योगी कैसा होता है, महान होता है, यशस्क होता है। प्राप्ति, प्राप्ति मतलब यतः अंगुल्यग्रेण स्पृशति चंद्रमशम, अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा को स्पर्श कर देता है, उसको बोलते हैं प्राप्ति, ये भी सिद्धि है। प्राप्ति यतः अंगुल्यग्रेण स्पृशति चंद्रम, सामान्य अर्थ है, आप लोग अपने भी पढ़ सकते हैं। खैर इस अध्ययन क्रम से हम लोग जुड़े हैं तो पढ़ेंगे। प्राकाम्यम, प्राकाम्य मतलब इच्छा अनभिघातः, इच्छा अनभिघातः, इच्छा का अभिघात न होना, इच्छा का अभिघात न होना मतलब इच्छा न दबनी, इच्छा का न दबना, यूं कह लें, मतलब व्यवधान उसमें न आना, अवरोध उत्पन्न न होना, यूं कह लें। तो प्राकाम्यम इच्छा नभिघातः यतः भूमौ उन्मज्जति निमज्जति च यथोदके, जिसके कारण योगी क्या करता है, भूमि से निकल सकता है फाड़ के, और निमज्जति उसमें प्रवेश भी कर सकता है, जैसे यथोदके उदक भूमि से निकलता है, अब भूमि में भी प्रवेश करता है, अभी वर्षा का पानी सब भूमि में जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यतः भूमौ प्राकाम्यम इच्छा न विघात यतः भूमौ उन्मज्जति निमज्जति च यथोदके। वशित्वम, वशित्व मतलब यतः भूत भौतिकम वशी भवती अवश्यम, यानी जिससे योगी क्या करता है, यह भूत और भौतिक सृष्टि को अवश्य रूप से अपने वशी भूत कर लेता है, बस में कर लेता है। भूत सृष्टि जो पृथ्वी इत्यादि जो है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, यह अभौतिक जो है तन निष्पादित, तन निष्पन्न, घटादि, ये सब नाना है भौतिक सृष्टियां। तो वर्षित्व मतलब यतः योगी भूत भौतिकम वशी भवती अवश्यम, यानी भूचि प्रत्यांत, ठीक है, जैसे उररी कृत्य बनता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यतः भूत भौतिकम वशी भवती अवश्यम, भूत भौतिक सृष्टियों को क्या कर लेता है, अवश्य रूप से वशीभूत कर लेगा। ईशित्वम, ईशित्व मतलब क्या है, तो कह रहे हैं भूत भौतिका नाम प्रभव स्थिति लयानाम इष्टे समर्थः इत्यर्थः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथामाग्रधा कस्य स्विद्धनम, वहां ईशा मतलब इष्ट इत्यर्थः, यानी ईशित्व मतलब भूत भौतिका नाम प्रभव स्थिति लयानाम इष्टे, जो भूत भौतिक सृष्टियां हैं, इन सृष्टियों की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने में जो समर्थ हो, ठीक है। और आगे यच्चकामावशायित्वं सा सत्य संकल्पता येन यथा अस्य संकल्पो भवति भूतेषु तथैव भूतानि भवन्ति। कामावशायित्व, कामावशायित्व मतलब वही वशित्व जो 8वीं सिद्धि है, ठीक है। अंतिम यच्च कामावशायित्वम, यह कामावशायित्व यानी वशित्व कैसा है, तो सत्य संकल्प, सा सिद्धि कीदृशी, सत्य संकल्पता, सत्य संकल्प रूप है, सत्य संकल्प रूप है मतलब तो कह रहे हैं कि यथा अस्य संकल्पः भवति भूतेषु, जिस प्रकार यह योगी प्राणियों के विषय में संकल्प करता है,
तथैव भूतानि भवन्ति, वैसे प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है, यही वशित्व है। मतलब भूतों के विषय में, भूत मतलब प्राणी, प्राणियों के विषय में यथा अस्य संकल्पो भवति, अस्य योगिनः यथा संकल्पो भवति, जिस प्रकार का इसका संकल्प होता है, तथैव भूतानि भवन्ति, उसी प्रकार भूत हो जाते हैं। अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चेतव्यम् अनुविधीयन्ते, योगिनस्तु निश्चेतव्याः पदार्थाः निश्चयमिति चत्वारः सात्विकाः बुद्धिधर्माः। कह रहा है कि अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चेतव्यम् अनुविधीयन्ते, अन्य जो मनुष्य हैं अस्मदादि नाम, हम लोगों का जो निश्चय है वो कैसा है, निश्चेतव्यम अनुविधीयन्ते, निश्चय करने योग्य जो वस्तु जो पदार्थ उसका अनुसरण करता है। हम लोग का निश्चय जो निश्चय करने योग्य वस्तु पदार्थ या वस्तु जो भी उसका अनुसरण करना, अनुविधीयन्ते, निश्चयाः अनुविधीयन्ते, निश्चय अनुसरण करता है। और योगिनस्तु निश्चेतव्याः पदार्थाः निश्चय, अयोगी का जो निश्चय है वह किसी निश्चेतव्य वस्तु का अनुसरण नहीं करता, उसको निश्चेतव्य वस्तु अनुसरण करते हैं। अनुविधीयन्ते इति शेषा जोड़ दीजिए, यानी हमारा और उस योगी का जो निश्चय है, इन दोनों में क्या भिन्नता है कि हम लोगों का निश्चय जो है किसी निश्चेतव्य जो पदार्थ वस्तु निश्चय करने योग्य, हाँ इसका निश्चय हो सकता है, उसका अनुसरण करता है। अयोगी का जो निश्चय है उस निश्चय को वो कर्मत्वेन रहेगा, समझ, हमारे यहाँ हमारा जो निश्चय है ये कर्तृत्वेन रहेगा, निश्चेतव्य जो है वो कर्मत्वेन रहेगा। योगी में क्या होगा, योगी का निश्चय जो है कर्मत्वेन रहेगा और निश्चेतव्य जो है वो कर्तृत्वेन रहेगा। ठीक है, यानी हम लोगों का निश्चय किसी निश्चेतव्य वस्तु का अनुसरण करेगा और योगी का जो निश्चय है किसी निश्चेतव्य वस्तु का अनुसरण नहीं करेगा, अपितु उसके निश्चय को निश्चेतव्य वस्तु अनुसरण करेंगे। ठीक है, यही भेद है हमारे और उसके निश्चय में। अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चेतव्यम अनुविधीयन्ते, निश्चेतव्य वस्तु का अनुसरण करते हैं। योगिनस्तु निश्चेतव्याः पदार्थाः निश्चयम्, योगी का जो निश्चय है उस निश्चय को निश्चेतव्य पदार्थ अनुसरण करते हैं, है ना। अनुविधीयन्ते इति शेषः इति चत्वारः सात्विकाः बुद्धिधर्माः, इस प्रकार 4 सात्विक बुद्धि धर्म है। ठीक है, इस प्रकार इति चत्वारः सात्विकाः बुद्धि धर्माः, 4 सात्विक बुद्धि धर्म हुए। कौन कौन, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। तामसस्तु, हाँ, तामसास्तु तद विपरीताः बुद्धि धर्माः, जो तामस बुद्धि धर्म है वो कैसे हैं, तद विपरीताः, ठीक इनके विपरीत है, यानी धर्म के विपरीत अधर्म, ज्ञान के विपरीत अज्ञान, वैराग्य के विपरीत अवैराग्य, ऐश्वर्य के विपरीत अनैश्वर्य। उसी को करें अधर्म अज्ञान अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्या विधानाश्चत्वारः इत्यर्थः, एतद रूप है। नहीं था तामसास्तु तद विपरीताः बुद्धि धर्माः, जो तामस बुद्धि धर्म है ठीक इसके विपरीत है। कौन कौन, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्या विधान रूप हैं, ये भी 4 हैं। चत्वारः इत्यर्थ 4 ही हैं। इस प्रकार 8 बुद्धि के धर्म कितने हुए, सात्विक और तामस को लेकर चले 8, सात्विक रूप 4, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और तामस रूप क्यों हुआ, अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य। इस प्रकार 23वीं कारिका समाप्त होती है। अब जो 22वीं कारिका में यह भी बात कहे थे कि महत्तत्व अहंकार वक्ष्यमाण लक्षण, महत्तत्व का की चर्चा हो गई, अहंकार की चर्चा होगी, फिर उसके बाद वहाँ यह भी बात कहे कि एकादश इंद्रियाणि वक्ष्यमाणानि, उसकी भी चर्चा करेंगे। वक्ष्यमाणानि तो उसकी भी चर्चा होगी। बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुश्रोत्र घ्राण रसनत्वगाख्यानि वाक्पाणिपाद पायुपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः, ये सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल एक नई ऊर्जा से पुनः मिलते हैं। ठीक है, अभिमानो अहंकारः इत्यादि कारिका से कल मिलते हैं, इस कारिका पे विचार करेंगे। छोटी छोटी कारिकाएं हैं, जल्दी समाप्त हो जाएंगी। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कुछ पूछना है पूछिए, मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ।